Good morning, students. In the last lecture, we have a discussion on scientific notation, number of significant figure, and the rounding of a given figure. In that lecture, I have suggested you the methods and means through which you can write a number in the form of scientific notation. You can decide the number of significant figure present in a given number, in a given observation, as well as you can round off a given number up to a required decimal place here. Students, today we have to take here all such calculations related to scientific notation, number of significant figures, and that is rounding of number. Students, first of all, take the calculation based on scientific notation. For this, let us consider two numbers. One is 5.6 10 raised to power 5 and other is 6.9 10 raised to power 8. Students, we have to use these two figures in our basic arithmetical operations. हमको क्या करना है, इसको और इस नंबर को एक बार ऐड करना है, एक बार इसका सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट्स, लेट अस फर्स्ट टेक मल्टीप्लिकेशन. ये तो आप सब जानते ही हो, इसको तो आप पढ़ के ही आए हो कि अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके ये दोनों जो नॉन एक्सपोनेंशियल पार्ट है, देखो ये दोनों नॉन एक्सपोनेंशियल और इसके ये दोनों एक्सपोनेंशियल पार्ट. अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्या करिए, इसके जो नॉन एक्सपोनेंशियल पार्ट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ, और फिर क्या करिए, उनके जो एक्सपोनेंशियल पार्ट उनको मल्टीप्लाई कर लिए, फिर म्यूचुअली बेटे एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. सिंपली देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. स्टूडेंट्स, अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप समझ सकते हो कि 5.6 इंटू 6.9 को मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 4 5 45 50 हो जाएगा, 36 और ये हो जाएगा 33. इन दिस वे यू ऑब्टेन 4 6 8 and 3. योर रिजल्ट विल बी 38.64 इसका प्रोडक्ट आएगा. और आपको पता है जो एक्सपेंशियल जो रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का,
मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है अगर दोनों बेसिस सेम है, तो देखो यहाँ जो आएगी 10⁻13 आएगी ये। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने शुरुआत की थी, जो नंबर हमने ली थी इनको साइंटिफिक फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया था, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रखा हुआ था। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। तो पक्की बात है, आपको जब आप इस तरह के कैलकुलेशन करो तो जैसे आपका जो रॉ डाटा है वो साइंटिफिक नोटेशन में है अगर, तो पक्का आपका रिजल्ट भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको पता है ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नहीं है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको ले आना है तो इसको k × 10⁻n के फॉर्म में ले आना पड़ेगा। और इसके लिए आप क्या करोगे, यू कैन राइट दिस एज 3.864 10⁻14 हियर। तो नो डाउट आप कह सकते हो कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट होगा, जिसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। लाइकवाइज मान लो बेटे आपको ये इसको डिवाइड करना है, लेट वी हैव टू डिवाइड 5.6 10⁻5 and your 6.9, you can write this, let divide 6.9 8 by 5.6 10⁻5। फिर वही बात आप करते हो कि अगर आपको डिवाइड करना है तो क्या करिए, इसके जो नॉन एक्सपोनेंशियल पार्ट है इनको डिवाइड करो अलग अलग, फिर क्या करो उसके एक्सपोनेंशियल पार्ट को बेटे डिवाइड करो, फिर दोनों को म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट हियर। और जो रिजल्ट मिलेगा अगर वो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में आप कन्वर्ट, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन मल्टीप्लाई 2 or more number given in the form of scientific notation. Students, let us take the addition of these two number. इनको अगर ऐड करना पड़े तो क्या करोगे, मान लो इनको हमको ऐड करना है, जो आपका थर्ड ऑपरेशन जो आप ले रहे हो यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ दिस वन लेट अस ऐड दीज टू नंबर, इनको एडिशन करो इनको। तो यहाँ पर जब आप एडिशन करने चलोगे तो पहली बात जो आनी चाहिए कि इसके जो दोनों एक्सपोनेंशियल पार्ट है दोनों नंबर के, वो दोनों सेम हो जाने चाहिए। दोनों आप पहले सेम करना पड़ेगा। In order to add the two numbers or to more than two numbers, we first have to convert the given number having same identical exponential part। मतलब या तो आप क्या करो, इसको 10⁻5 में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको क्या करो 10⁻8 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। दोनों किए जा सकते हैं। मान लो स्टूडेंट्स जो आसान काम है इसको हम लोग 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर 5 के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो इसको आप लिख सकते हो 6900 into 10⁻5 here। अगर इसको 10⁻5 के फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, तो ऐड करने में क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको म्यूचुअली ऐड कर दो और इनको क्या करो, जो इनका कॉमन आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसी तरह की प्रोसेस को आप सब्सट्रैक्शन के केस में भी कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन में भी आपको क्या करना होगा, दोनों के एक्सपोनेंशियल पार्ट को पहले क्या करना है, आइडेंटिकल कॉमन बनाना होगा। कॉमन बना करके फिर क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। इन दिस वे ऑल द बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस
can be performed on the numbers given in the form of scientific notation. Students, after that, let us consider the calculation based on the concept of significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर में भी आपको यही बात करनी है। जैसे जब आपको कहा जाए कि रियलिस्टिक वे में आप इसको रिजल्ट को लिखो, तो आपको याद करना है कि वो उसमें साइंटिफिक नोटेशन की प्रॉपर्टी भी हो, कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी उसकी भी प्रॉपर्टी हो, और उसके साथ आपको बेटे एक बात जो और करनी पड़ेगी, राउंडिंग ऑफ की कंसेप्ट को भी यूज़ करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। मान लो हमने आपको एक नंबर दिया 2.543 और दूसरी बेटे नंबर आपको दो दिया हमने 4.73, तीसरी नंबर जो दिया वो दिया आपको 8.2। और कह क्या रहा हूं कि इनको क्या करो, इन नंबर को आपस में ऐड करो। मतलब जो बेसिक ऑपरेशन एडिशन का है उसको अप्लाई करो, और अप्लाई करके इस पर क्या करो, कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके इसको साइंटिफिकली आप इसको रिपोर्ट करो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है किन्हीं नंबर का, तो आप ये पक्की बात याद रखो कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि जो गिवन नंबर हैं उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर गिवन। आपको जो रूल बताया था उसके हिसाब से आप कहोगे कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हैं, 4 हैं, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 3 हैं, और यहाँ पर आप देखो तो कहोगे यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर वो केवल 2 हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो एक रूल आप याद करो कि जब आप नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने आपके ओरिजिनल नंबर, उस ओरिजिनल नंबर में जितने आपके जो नंबर गिवन है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो नंबर है उसमें प्रेजेंट हो। दोबारा सुनिए, आपको इनको अगर ऐड करना है तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए दैट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर as the significant figure present in the original number having least number of significant figure। तो क्या करो आप इसके लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2.543, 4.73, 8.2, मान लो ये आपके पास है, इसको आपने ऐड किया 3, 7, 4 आ जाएगा, 5, 7, 5, 12, 2, 14, 4 कैरी 1, और 3, 7, 15 मीन्स बेटे 15.473 रिजल्ट आपको मिला, आपने ऐड किया तो इस सबको वी हैव 15.473। बट ये जो फॉर्म है ये साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। आप अगर तीनों नंबर को देखो तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इस वाली नंबर में है, और एज पर रूल यू शुड रिपोर्ट योर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो करना क्या, आपको इस फॉर्म में इसको ले आना है, और इस फॉर्म में अगर आपको ले आना है तो पक्का आपको यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा। आपको इसको करने के लिए करना क्या है, देखिए समझिए,
आपको इसका मतलब कि केवल 2 डिजिट आपको रिटेन रखना है, रेस्ट ऑफ द डिजिट को आपको रिमूव करना है। अगर आपको अपने इस रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू रिमूव द 3 digit that is 473 from this number here. In order to remove these number we should use the concept of rounding off. तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर हमारी 4 है जिसके आगे की डिजिट आपको हटानी है वो नंबर कैसी है। तो आपको हमने बताया था कि अगर ये नंबर इट इज लेस देन 5 विदाउट एनी चेंज you can drop all the numbers, all the digits from the result here. तो अगर आप किया जाए तो यहाँ पर अगर आप अप्रॉक्सीमेशन की कंसेप्ट यूज करोगे तो रिजल्ट को आप 15 लिख सकते हो। इसका मतलब जो हुआ, अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो कहा जाएगा ये जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए, इन तीनों का जो सम होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 15। अगर ये 15 होगा तो नो डाउट कहेंगे दैट शुड बी द सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगी, दैट शुड बी 15 हियर। लाइकवाइज अगर मान लो इसमें से हमने आपसे कहा कि 4.73 से आप क्या करो, 2.543 को माइनस करो, सब्सट्रैक्शन के केस में अप्लाई करो। फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे 3 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे 4 है। तो जो रिजल्ट आएगा आपको सब्सट्रैक्शन के बाद, डेफिनेटली दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आपको 4.73 वाले फॉर्म में भी आपको रखना है। यू शुड रिपोर्ट योर दैट इज रिजल्ट इन दिस फॉर्म हियर। लाइकवाइज अगर इनमें से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, लेट यू हैव टू मल्टीप्लाई 4.73 with 8.2, again you have to use the same concept। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, रिजल्ट को इस नंबर के फॉर्म में, इसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको नंबर को इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आप 8.2 को आपसे मैं कहूँ कि 4.73 से डिवाइड करिए, फर्दर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो जो रिजल्ट होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ द नंबर इन विच द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी 2 हियर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस सारे बातों को केयर करिए हो तो जब आप कैलकुलेशन करते हो, जब आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हो, तो अभी हमने आपसे साइंटिफिक नोटेशन के कैलकुलेशन पे बात करी है, तो आपको उस कंसेप्ट का यूज करना चाहिए। फिर आपसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात करी, आपको उस कंसेप्ट का यूज करना चाहिए। और इन दोनों को यूज करने में जो हमारी कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ है, उसका यूज करके आप अपने कैलकुलेशन को साइंटिफिकली आप रिपोर्ट कर सकते हो। अपने कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है उसको साइंटिफिकली उसको लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी हैव another very important concept related to the conversion of units of one measurement system to another one। स्टूडेंट्स, अपने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको कई सारी सिचुएशन ऐसी मिलती हैं जिसमें आपको क्या करना होता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, एक मेजरमेंट सिस्टम की जो यूनिट है उसको दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वाली यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है।
जैसे मान लो बेटे आपको पता हो कि CGS वाली है, इसको हो सकता है आपको SI में कन्वर्ट करना पड़े, हो सकता है SI वाले को CGS में कन्वर्ट करना पड़े, हो सकता है CGS वाले को FPS में कन्वर्ट करना पड़े, CGS को FPS में कन्वर्ट करना पड़े, एंड so on so that are different possible situations are there. तो in order to accomplish this situation of the calculation, we have to use a concept which is called as dimension analysis. अगर एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की जो यूनिट है, एक मेजरमेंट सिस्टम की जो यूनिट है, उसको दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो जो आप मेथड यूज करते हो, जो मेथड आप यूज करते हो, उसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं, और इसको यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं, और इसको यूनिट लेवल मेथड बोलते हैं. दीज आर द नेम ऑफ डिफरेंट नेम ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस, बट आपको ज़्यादा पॉपुलर जो टर्म बेटे है वो डायमेंशन एनालिसिस ही है. मान लो आपको हमने क्या किया, एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करो, कैसे किया जाएगा ये समझो. मान लो हमने आपसे कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर. तो पता है अगर 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो लेंथ गिवन है उसमें जो लेंथ की यूनिट हुई है वो CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की है. और कह दूं क्या करिए, इसको SI में कन्वर्ट करिए, SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करिए. पता है SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है उसमें जो हमारा लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर है. इसका मतलब करना क्या आपको है कि जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना. तो मतलब आपको करना क्या, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि मस्ट हैव टू यूज द मेथड ऑफ दिस वन हियर, डायमेंशन एनालिसिस, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर हियर. तो पहला स्टेप क्या करते हो आप हो, इसमें पहले आपकी जो दोनों यूनिट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसको आप लिखते हो. तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर. वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो आप करो क्या यहाँ पर, आप अगर यहाँ से मैं पूछूं आपसे कि इसका जो यूनिट फैक्टर होगा जिसकी 1 की वैल्यू निकालो, तो आप लिख सकते हो. तो इसका जो यूनिट फैक्टर बनेगा दैट कैन बी रिटन एज 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर. दिस इज द यूनिट फैक्टर. तो पहला जो स्टेप काम करना आपको है जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है, बेटे इन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन फॉर्मूला है उसको लिखा जाए. ये इसका कन्वर्जन फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट दिस इनटू. कन्वर्जन फॉर्मूला लिखा जाए, फिर कन्वर्जन फॉर्मूला लिखने के बाद क्या किया जाए, उससे यूनिट फैक्टर बनाया जाए. बट दिमाग में एक बात आनी चाहिए, हमको इस यूनिट फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा और इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा कि सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए. तो आप यूनिट फैक्टर ऐसे बनाइएगा कि वहाँ पर जो नंबर गिवन है, जो यूनिट गिवन है वो कैंसिल होनी है. तो पक्का अगर इस बात को दिमाग में रखना है तो यूनिट फैक्टर के जो न्यूमरेटर में जो यूनिट आनी चाहिए लेंथ की वो मीटर आनी चाहिए और डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर आनी चाहिए. सो जब आप कन्वर्ट करोगे तो यू कैन राइट दिस एज 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
40 सेंटीमीटर। अब यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर। तो राइट दिस एज, तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आपके पास जो चीज़ बची वो क्या बची, 40/100 मीटर बची। 40/100 मीटर को लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा 0.40 मीटर, और ये आपका जो हो गया। इन दिस वे आप अपने 40 सेंटीमीटर को आप अपने मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल की बात करिए। मान लो आपको हमने दिया कि 400 ग्राम दिया आपको, और कहा कि क्या करिए, इसको एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो पता है ग्राम जो है वो मास की यूनिट है, और ग्राम ये सीजीएस सिस्टम की मास की यूनिट है, और एसआई सिस्टम की जो मास की यूनिट होती है उसको हम लोग किलोग्राम बोलते हैं। तो इसका मतलब करना क्या आपको है कि आपको जो सीजीएस की यूनिट है मास की, यानी ग्राम जो है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करोगे, पहले इनका कन्वर्जन फॉर्मूला लिखो। तो आप सबको यू आर फैमिलियर विद दिस रिलेशन हियर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। फिर हमने क्या कहा, जो कंडीशन आपको बताई थी कि आपके नंबर की यूनिट को कैंसिल होना चाहिए यूनिट फैक्टर की जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका जो यूनिट फैक्टर जब आप बनाओगे तो आप लिखोगे यूनिट फैक्टर 1 इज इक्वल टू दिस इज 1 kg बाई 1000 ग्राम, ये लिख सकते हो। फिर आपको करना क्या होगा, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू द रिक्वायर्ड यूनिट मेजरमेंट सिस्टम, आपको 400 ग्राम को क्या करना है, जो आपने यहाँ पर यूनिट फैक्टर जो डिसाइड किया उससे मल्टीप्लाई करिए। तो आप लिख सकते हो 400 ग्राम इंटू 1 kg बाई 1000 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, आपके पास मिला 400/1000 kg, जिसको आप लिख सकते हो 4.400 kg। इसको साइंटिफिकली आप लिखोगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 4.00 लिख सकते हो, सॉरी -1 लिख सकते हो। नो, यस, दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव, इसको लिख सकते हो, और दिस इज योर 0.400 kg हियर। और इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं 4.0 10⁻1 kg। दैट शुड बी द वे टू विच यू कैन कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन मेजरमेंट सिस्टम इनटू अनदर वन। स्टूडेंट्स मान लो आपको हमने दिया एक और क्वांटिटी देते हैं आपको, मान लो आपको हमने 54 मिनट दिया और इसको कहा कि इसको क्या करिए, सेकंड में कन्वर्ट करिए, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए, टाइम के एसआई यूनिट में। तो पता है टाइम के एसआई यूनिट सेकंड होती है, मतलब आपको क्या करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अगर मिनट को सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करो, दोनों के बीच का रिलेशन लिखो। तो आप लिखते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इससे आप यूनिट फैक्टर बनाओ। तो जब यूनिट फैक्टर आप बनाओगे तो मिनट कैंसिल होना चाहिए, तो इसीलिए आप इसको लिखोगे 60 सेकेंड बाई 1 मिनट,
60 सेकेंड बाई 1 मिनट आप लिख सकते हो यूनिट फैक्टर। तो जब आपको बदलना होगा इसको, तो 54 मिनट कैन बी रिटन एज 54 मिनट इंटू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली व्हाट वी हैव 54 इंटू 60 सेकेंड, तो 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, और ये हो जाएगा 3240 सेकेंड शुड बी द आंसर हियर। इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो दिस इज रिटन एज 3240 नेगेटिव, वो दैट इज पॉजिटिव 3 हियर सेकेंड। So students, in this way you can use the idea of dimension analysis to convert the unit of one measurement system to another one. Students, apply the concept for other problems in order to convert the unit of one measurement system to another one. Thank you.